हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ आंचल। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज है 22 मार्च 2022। देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसके अपडेट जो हैं आपके नोटिफिकेशन में आते रहेंगे। ओके, तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रीवियस डे के न्यूज, रिवीजन करेंगे उसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ मच अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड बाय जापान इन इंडिया इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो जापान ने इंडिया में नेक्स्ट 5 ईयर में कितना इन्वेस्ट करने की बात की है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.2 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जापान के जो पीएम हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, फूमियो किशिदा जी। पर्सियन न्यू ईयर कब सेलिब्रेट करते हैं, पर्सियन मतलब उसको बोलते क्या है, वो हो जाएगा आपका नौरूज। नौरूज जो है वो पर्सियन न्यू ईयर को ही बोलते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। उसके इफ़ यू वांट टू ट्रैवल श्रीनगर टू कारगिल बाय रोड देन यू चूज विच पास। अगर आपको श्रीनगर से कारगिल ट्रैवल करना है बाई रोड तो आप कौन से पास को चूज करेंगे, कौन से दर्रे को चूज करेंगे। तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जोजिला पास। जोजिला पास लेकर आप श्रीनगर से कारगिल तक बाई रोड ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एन बीरेन जी। इनका नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होने वाला है, ये पहले भी यही थे यहाँ के सीएम और ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। फिर पूछ रहा है विच आईआईटी से इज सेटिंग अप ब्रेन रिसर्च सेंटर इन कैंपस। कौन सी आईआईटी है जो ब्रेन रिसर्च सेंटर अपने कैंपस में सेटअप करने वाली है, तो वो हो जाएगा आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑन विच डे वर्ल्ड स्पैरो डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड स्पैरो डे जो है वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाए आंसर हो जाएगा उसका 20 मार्च हो जाएगा। ओके, और इसी दिन हम लोग एक और चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे में अभी हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आया था, उसमें न्यूजीलैंड जो था उसने टॉप किया था और इंडिया की जो रैंक रही थी वो 136 रही थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेट और यूटी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन सिचुएटेड। ट्यूलिप गार्डन जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, और ये जो ट्यूलिप गार्डन होगा ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, होप आपको ये रिवाइज हो गए होंगे जो भी हमने कल पढ़ा था। आगे चलते हैं आज का जो क्वेश्चन है, आज के जो करंट अफेयर उस पर। ठीक है, तो आज का एक सेकेंड रुकिए। तो ड्यूरिंग बाइलेटरल मीटिंग, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ड्यूरिंग बाइलेटरल मीटिंग व्हाट अमाउंट ऑस्ट्रेलिया अनाउंस टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में बाइलेटरल मीटिंग चल रही थी, लेकिन ये वर्चुअल बेस पे चल रही थी। ठीक है, तो स्कॉट मॉरिसन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हो जाएंगे। मोदी जी के साथ इनकी वर्चुअल मीटिंग चल रही थी। इन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने का बात कहा है, तो वो 1500 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1500 करोड़ रुपए। ओके, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आगे, तो ऑस्ट्रेलिया टू अनाउंस, ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इंडिया में। ठीक है, 1500 करोड़ रुपए। उसके बाद यहाँ पे हमारे ऑप्शंस में था $1.2 बिलियन। तो ये एक्सटेंडेड अमाउंट है जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है श्रीलंका को इंडिया के द्वारा। 3.2 लाख करोड़ जो है वो जापान ने 5 ईयर में इन्वेस्ट करने का बात किया। अभी हमने जो प्रीवियस ईयर का रिवीजन कर रहे थे उसमें भी हमने देखा इसको। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया इज सेटअप टू अनाउंस एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1500 करोड़, इट्स बिगेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया in multiple sector at the India-Australia bilateral summit. Both the countries will conclude an early harvest agreement by the end of this month. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो दोनों कंट्रियाँ हैं वो कंक्लूड कर लेंगे अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट। ठीक है, और इस मंथ के एंड तक। उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया का मैप देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैनबेरा। क्या हो जाएगा, कैनबेरा। और जो सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, हमने सुना होगा सबसे बड़ी सिटी, आपने
वो जो फैक्ट्स होते हैं उसमें पढ़ा हुआ, तो वो कौन सी हो जाएगी, सिडनी जो है वो सबसे बड़ी सिटी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ये कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इधर साइड में आ जाता है आपका इंडियन ओशियन, ये देख रहे हैं आप, इंडियन ओशियन आ जाता है, पहले देख लेते हैं इधर वेस्ट साइड में। उसके बाद यहाँ पे टिमोर सी आ जाएगा, अराफुरा सी, ये भी नॉर्थ में ही है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है। और ग्रेट बैरियर रीफ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रीफ है, ये कोरल के लिए जाना जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोरल यहीं पाया जाता है। उसके बाद इधर वो साइड हो जाएगा आपका तस्मानिया सी, ठीक। उसके बाद यहाँ के कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, इसका जो कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा पर्थ। उसके बाद नॉर्दर्न टेरिटरी, इसकी जो कैपिटल हो जाएगी डार्विन, इसको हम लोग एंट्री गेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वींसलैंड जो है उसका जो कैपिटल हो जाएगा ब्रिस्बेन, यहीं पे हमारा क्या होगा, आपका ओलंपिक होगा, वो 2032 का जो ओलंपिक होगा वो ब्रिस्बेन में ही होगा, ओके। जो ब्रिस्बेन है वो क्वींसलैंड की कैपिटल है, ठीक। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गए जो आपको याद रखना है। उसके बाद हम आएंगे, और ये देखिए जैसे ये होबार्ट जो है ना, होबार्ट एक पोर्ट भी है ऑस्ट्रेलिया का। और उसके बाद होबार्ट जो है वो विक्टोरिया से अलग होता है, वो बास स्ट्रेट के थ्रू अलग होता है। और तस्मानिया सी और इधर जो इंडियन ओशियन है, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, वो भी बास स्ट्रेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट डिजर्ट्स देख लेते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो पहला है ग्रेट सैंडी डिजर्ट, जिप्सन डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। उसके बाद आपका हो जाएगा तनामी डिजर्ट, और उसके बाद यहाँ पे सिम्पसन डिजर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ डिजर्ट के नाम है, अगर आपको इसको याद रखना है तो एक ट्रिक है इसका, विक्टोरिया के 2 सन थे, ठीक है। ये विक्टोरिया है ना, विक्टोरिया के 2 सन थे, 2 सन कौन से हो जाएंगे, जिप्सन और सिप्सन, ठीक है। विक्टोरिया को आप ऊपर रखिए, ठीक है, विक्टोरिया के ऊपर रखिए। उसके बाद यहाँ पे इसके 2 सन है, 2 सन है। पहला सन कौन सा है, जिप्सन, ठीक है। और दूसरा सन कौन सा है, सिप्सन, ठीक है। और इसके बाद इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, ग्रेट, इनका नाम क्या है, ग्रेट है, ठीक है। इन दोनों का नाम क्या है, ग्रेट है। तो इसे याद रखिए, विक्टोरिया के 2 सन है, जिप्सन और सिम्पसन, और इनका नाम से हो जाएगा तनामी डिजर्ट, और ये ग्रेट है, ठीक है, ग्रेट सैंडी डिजर्ट। तो ये ट्रिक है, आप इसको याद भी रख सकते हैं अगर याद रखना हो आपको। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, रिवर का नाम है डार्लिंग रिवर, ठीक है। उसके बाद अगर डार्लिंग रिवर आपने यहाँ आपको दिख रहा होगा डार्लिंग रिवर, ओके। और उसके बाद एक यहाँ पे लेक भी है, उस लेक का नाम है लेक डिसअपॉइंटमेंट। ये कहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, कहाँ गया मेरा कर्सर, वेट, हाँ ये देखिए लेक डिसअपॉइंटमेंट, ये लेक डिसअपॉइंटमेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ का एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है यहाँ का माउंटेन हो जाएगा, और माउंट कोसिस्को ये हाईएस्ट पीक है, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का। तो ये कुछ हैं जो याद रखिएगा, कुछ फैक्ट्स हैं, उसको आप याद रखिएगा, ठीक है, अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, विच बैंक वोन नेशनल अवार्ड फॉर SHG बैंक लिंकेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से बैंक ने नेशनल अवार्ड जीता है SHG बैंक लिंकेज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपके पास बंधन बैंक, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर बैंक, ऑप्शन सी उत्कर्ष बैंक, ऑप्शन डी बड़ौदा यूपी बैंक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने नेशनल अवार्ड फॉर SHG का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज के लिए अवार्ड जीता है, ठीक है। उसके बाद इसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज अवार्डेड जम्मू एंड कश्मीर बैंक विथ नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर financial year 2020-21. It has been awarded in recognition of its best performance in self-help group bank linkage.
सेल्फ हेल्प ग्रुप आप समझ रहे होंगे, वो जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं उसमें क्या करती हैं, जो वुमेन्स होती हैं वो किसी न किसी चीज़ का प्रोडक्शन करती हैं, लाइक पापड़, अगरबत्ती, ठीक है। और ये सबसे पहले बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ था जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था। उसके बाद द बैंक एमडी एंड सीईओ बलदेव प्रकाश, जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो सीईओ और एमडी हो जाएंगे वो बलदेव प्रकाश जी हो जाएंगे। उन्होंने एक बिजनेस यूनिट पट्टम विलेज इन बारामूला एंड ऑल्सो इनॉगरेट द बिजनेस यूनिट्स मॉडल टाउन सोपोरो एंड बकुरा गुंदरबल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, मेन इसका जो है कि नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किस बैंक को मिला है, एसएसजी बैंक लिंकेज के लिए, तो वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर बैंक, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट कंट्रीज मेडिकल सिटी विल बी सेटअप इन, मतलब कि जो फर्स्ट मेडिकल सिटी है, कंट्री का फर्स्ट मेडिकल सिटी है, वो कहाँ पे सेटअप किया जाएगा। ऑप्शन ए है पुणे रूरल, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा आपका पुणे रूरल। तो जो फर्स्ट मेडिकल सिटी कंट्री का स्टार्ट होगा वो पुणे रूरल में स्टार्ट होगा। उसके बाद द कंट्रीज फर्स्ट मेडिकल सिटी विल बी सेटअप इन पुणे डिस्ट्रिक्ट रूरल एरियाज, नेम इंद्रयानी मेडिसिटी। इसका नाम क्या होगा, इंद्रयानी मेडिसिटी। इट विल नॉट ओनली प्रोवाइड मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फैसिलिटीज बट ऑल्सो ऑल काइंड ऑफ स्पेशलिटी ट्रीटमेंट अंडर द वन रूफ, ठीक है। द मेडिसिटी विल हैव अबाउट 24 सेपरेट हॉस्पिटल, इसमें 24 सेपरेट हॉस्पिटल होगा, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग होंगे, ईच हाउसिंग वन डिपार्टमेंट, और हर हाउस के एक डिपार्टमेंट होंगे। इट विल ऑल्सो बी यूजफुल फॉर पीपल फ्रॉम नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट। अब जो आसपास में होंगे, अगर अच्छा हॉस्पिटल होगा, अगर अच्छी मेडिकल फैसिलिटी होगी तो ऑफकोर्स लोग जाएंगे ही, तो ये जो अगल बगल के जो नाइबर डिस्ट्रिक्ट होंगे उनको भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हु विल बी द 12th सीएम ऑफ उत्तराखंड। तो 12th नंबर के जो सीएम उत्तराखंड के वो कौन होंगे, ए है प्रमोद सावंत, बी एन बीरेन, सी पुष्कर सिंह धामी, डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी जी, जो हो जाएंगे वो नेक्स्ट सीएम हो जाएंगे, ठीक है। और ये अभी आज ही ये आया है न्यूज में। उसके बाद है प्रमोद सावंत जी कहाँ के हो जाएंगे, गोवा के हो जाएंगे। एन बीरेन अभी मैंने बताया मणिपुर के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हैं पुष्कर सिंह धामी जी, और ये पहले भी यही सीएम थे यहाँ के। अब देखिए उत्तराखंड हम अपने इंडिया के मैप में देख लेते हैं, तो ये है हमारा उत्तराखंड, आपको ये दिख रहा होगा, मैं रेड कलर से मार्क कर देती हूँ, ये है हमारा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड का जो कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मशाला, ये उत्तराखंड की कैपिटल है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये सबसे ओल्ड नेशनल पार्क था ना, कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसी का अब नाम भी चेंज कर दिया गया है, इसको क्या कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। और ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। और यहीं से रामगंगा रिवर भी होके निकलती है, मतलब इसी नेशनल पार्क से। और उसके बाद यहाँ पे एक राजा जी नेशनल पार्क है, ये भी एक टाइगर रिजर्व है, राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है। राजा जी नेशनल पार्क ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक और यहाँ पे पार्क है, वो है आपका वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। कौन सा पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये नाम भी याद रखिएगा, वैली ऑफ फ्लावर। ये अल्पाइन फ्लावर, अल्पाइन फ्लावर बोले तो जो जैसे ये माउंटेन है, तो माउंटेन का अगर हाइट, ठीक है, अगर कोई हाइट पे होता है ना, हाइट पे जो फ्लावर है उसको अल्पाइन फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए फेमस है अल्पाइन फ्लावर। इसके बाद यहाँ पे और भी नाम है, जैसे गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। गंगोत्री नेशनल पार्क से स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हमारे रेंजेस हैं, जैसे कुमाऊं रेंजेस हो गए जो कि लेसर हिमालय का पार्ट हो जाएगा, कुमाऊं रेंजेस हो गए, मसूरी रेंज हो गए, ये किसका पार्ट हो जाएगा, लेसर हिमालय का। उसके बाद अगर आप ऊपर, ठीक है, ऊपर अगर ग्रेटर हिमालय का भी पार्ट, यहाँ पे कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जो ग्रेटर हिमालय के हैं, ठीक है। जैसे इसमें बंदरपूछ आ जाता है, बंदरपूछ। उसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, ठीक है, त्रिशूल, ये किसका हो जाएगा, ये आपका ग्रेटर हिमालय का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ पासेस हैं, ये जो बॉर्डर है ना, ये जो बॉर्डर जो चाइना से लग रहा है, यहाँ पे कुछ पास है, तो यहाँ पे आप इसको पास को याद करने के लिए
आप ट्रिक याद कर सकते हैं, माना, नीति, लिपू। माना, नीति, लिपू, ये 3 पास, माना पास, नीति पास, लिपू लेक, लिपू पास, ठीक है। माना, नीति, लिपू, ये पासेस हैं, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक इतना इनफ है। अगर मेरे को अगर मैंने कभी शॉर्ट वीडियो बनाया तो इसमें मैं उत्तराखंड का पूरा डिटेल आपको बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो नेक्स्ट, अच्छा इसका एक चीज़ और देख लीजिए आप, ये किसे किसे बॉर्डर शेयर करता है। और ये एक चीज़ और याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। ये 2000 में, सन 2000 में ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और इसकी जो बॉर्डरिंग जो स्टेट्स हैं वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इधर आपको दिख रहा होगा हरियाणा, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है तो उससे तो ये बॉर्डर टच करेगा। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर देखा जाएगा तो चाइना से हो जाएगा और नेपाल से हो जाएगा, ठीक, इतना याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो पूछ रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है वो हम कब ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑप्शन ए है 18 मार्च, ऑप्शन बी 19 मार्च, ऑप्शन सी 20 मार्च, ऑप्शन डी 21 मार्च, तो 21 मार्च। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 21 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ऑब्जर्व करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अभी हमने 20 मार्च देखा था कि वर्ल्ड स्पैरो डे हम मनाते हैं और इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे भी मनाते हैं। और 18 मार्च को हम रिसाइकल डे मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 20, इसका जो थीम रहा है इस बार का, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। इस बार मतलब आप मैक्सिमम थीम्स जो देखेंगे ना उसमें सस्टेनेबल शब्द का यूज बहुत हुआ है। तो एक बार आप, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप कोई भी अगर थीम एग्जाम में मिले जिसमें सस्टेनेबल लिखा आप उस पर टिक कर दें, पर आप थोड़ा सा मतलब दिमाग में रख सकते हैं। अगर कुछ नहीं याद आ रहा हो तो आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इस बार की काफ़ी थीम में सस्टेनेबल का यूज हुआ है। उसके बाद हम कुछ और देख लेते हैं, डेज रिवीजन कर लेते हैं, पुराने डेज जो हैं। तो 1 मार्च जो है वो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे होता है। इसका जो थीम रहा है इस बार का, रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर, ठीक है। ऐसे लॉ को रिमूव कर दिया जाए जो हार्म पहुंचाते हैं, ऐसे लॉ को क्रिएट किया जाए जो एम्पावर करे लोगों को, ठीक है। और उसके बाद 1 मार्च से 7 मार्च तक हमने जन औषधि दिवस वीक मनाया, जिसका थीम जो था जन औषधि जन उपयोगी, उपयोगी। अभी यूपी में भी ये वर्ड फेमस हुआ था, उप और योगी ना। तो आइए 3 मार्च क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो थीम रहा है वो रहा है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो इसको भी याद रखें, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम एंड रिस्टोरेशन। उसके बाद 3 मार्च वर्ल्ड हियरिंग डे था। इसका जो थीम रहा टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर, इसका थीम है। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे, इसमें इसका जो थीम रहा है नर्चर यंग्स माइंड, नेशनल सेफ्टी डे का थीम रहा है। उसके बाद 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है और इस पर पर्पल कलर जो है वो सिंबलाइज किया गया है वुमेन इंटरनेशनली, ठीक है। इसका जो थीम रहा है जेंडर, इसका थीम आप जरूर याद रखें, जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। देखिए यहाँ पे सस्टेनेबल वर्ड का यूज हुआ ना, इसलिए मैंने बोला थोड़ा यूज हो रहा है इस बार, ठीक है। तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। उसके 10 मार्च को हम CISF राइजिंग डे सेलिब्रेट करते। जो CISF होता है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है, किसके अंदर, होम मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है। इसको आप डिफेंस के अंदर मत डाल दीजिएगा, ठीक है। और ये 1969 में बना था CISF एक्ट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे और यहाँ पे कुछ डिटेल्स है। द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व मार्च 21 एज द इंटरनेशनल, और जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, कमेमोरेटिंग द ग्रीन कवर अराउंड द वर्ल्ड एंड रेटिंग इट्स इम्पोर्टेंस। द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ये मैंने बताई दिया, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, एक और डे है। तो ये डे क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेसियल, ये भी जो है 21 मार्च को ही मनाया जाता है, ठीक है। 21 मार्च को ही मनाया जाता है।
और इसका जो थीम है वो है वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक, तो ये ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ रेलटेल इन फॉर्चून इंडिया नेक्स्ट 500 लिस्ट। तो फॉर्चून इंडिया के लिस्ट में जो रेलटेल है उसकी रैंकिंग क्या है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 197, ऑप्शन बी 67, ऑप्शन सी 124, ऑप्शन डी 136। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा 124। तो इस बार का जो रैंक रहा है 124 रहा है। जो लास्ट ईयर का रैंक था वो 197 था, 2021 का जो था। उसका 67, मतलब इन दोनों का अगर गैप देखेंगे ना आप, तो ये कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो ये 67 क्या है, इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है, उसके बाद 136 जो था वो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के लिए है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, इसमें हमारा जो रैंक रहा है वो 126 रहा है इंडिया का। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। रेलटेल जंप 67 पोजीशन टू रैंक 124 इन द फॉर्चून इंडिया नेक्स्ट 500 लिस्ट ऑफ द ईयर 2022 में। इट रैंक 197 जो रैंक था वो 2021 में था। और उसके बाद अपार्ट फ्रॉम रेलटेल IRCTC इज़ द ओनली रेलवे PSU फीचरिंग इन द लिस्ट। मतलब रेलटेल के अलावा जो है वो IRCTC जो है वो ओनली PSU है रेलवे की जो इस लिस्ट में आई है। इसकी जो रैंक रही है वो 309 रही है। मोर ओवर देयर आर 10 इंडियन गवर्नमेंट कंपनी, और 10 इंडियन, सिर्फ ओनली 10 इंडियन कंपनी जो है वो 500 फॉर्चून लिस्ट में आई हैं। ठीक है, और रेलटेल जो है वो टेलीकॉम की सिर्फ अकेली PSU है जो इस लिस्ट में आई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि रेलवे की जो IRCTC है वो अकेली PSU है रेलवे की तरफ से, और टेलीकॉम की कौन सी है, रेलटेल। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका, एक मिनट रुकिएगा, तो कहाँ गया। ठीक है, तो फर्स्ट एवर GI टैग कश्मीर कारपेट एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो कश्मीर कारपेट है जिसको GI टैग मिला हुआ है उसको किस कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाएगा। ऑप्शन ए है आपके पास डेनमार्क, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है UK। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जर्मनी। ठीक है, जर्मनी को एक्सपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन द महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री बाय इंडियन एम्बेसी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल कहाँ, इंडियन एम्बेसी के द्वारा किस कंट्री में इनॉग्रेट किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेडागास्कर। तो मेडागास्कर में इसको किया गया। ठीक है, इनॉग्रेट किया गया इंडियन एम्बेसी के द्वारा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड अ 7 स्टोर्ड FCS इंटीग्रेशन फैसिलिटी ऑफ DRDO इन विच सिटी विच इज बिल्ट यूजिंग इन हाउस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है उन्होंने 7 स्टोर्ड FCS इंटीग्रेशन फैसिलिटी ऑफ DRDO को इनॉग्रेट किया है, और ये पूछा जा रहा है कि किस सिटी में इनॉग्रेट हुआ। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बेंगलुरु। तो इसको बेंगलुरु में सेटअप किया गया है। उसके बाद आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, अब ये लास्ट हमारा न्यूज है। तो नीरज चोपड़ा को तो आप लोग जानते होंगे, जेवलिन थ्रो में जो 2021 ओलंपिक था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ना, इनको कौन नहीं जानता। तो ये इनको अवार्ड मिला है स्पोर्ट स्टार SS 2022 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, ये टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। और उसके बाद इनके साथ साथ इनको मेल कैटेगरी में मिला। अगर फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो मीराबाई चन्नू को यहाँ पे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में, उनको स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल में अवार्ड मिला है। उसमें हरियाणा को जो है ना वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए तो बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है। ठीक है, स्पोर्ट्स कैटेगरी में।
तो हमारा सेशन जो है आज का यहीं एंड होता है। होप आप सभी लोग को सेशन पसंद आया हो और बीच में जो इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए सॉरी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मेरे को बताया करिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और तो मैं इसे इम्प्रूव करूँगी। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।